एवरीवन, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के उपलक्ष्य में आज 21 मार्च को मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ और इस कविता का भाव बहुत अच्छा है और आप सुनेंगे तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अंधियारे में चलते रहने से जग का उत्थान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। मतलब अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर आप अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे तो अज्ञानता के अंधकार में रह जाएंगे और उससे कौन से जग का उत्थान हो जाएगा, कौन से जग की तरक्की हो जाएगी। तो प्रश्नों से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। प्रश्न मतलब अपने मन की जिज्ञासा से कभी भी उसको दबाना नहीं चाहिए। उनके प्रश्नों का उत्तर किसी ना किसी से हमें मिलना चाहिए। अगर किसी से नहीं मिल रहा है तो हमें खुद से ही खुद का ही ध्यान इतना केंद्रित करना चाहिए कि हम उन प्रश्नों को स्वयं से खोज पाएं या किसी गुरु की शरण में जाकर हम उसे उन प्रश्नों का उत्तर ले पाए। वो गुरु हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो दोबारा से शुरू करते हैं। अंधियारे में चलते रहने से जग का उत्थान ना होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान ना होगा। भगवत गीता उत्तर ही तो है अर्जुन की जिज्ञासा का, यमतक ने सम्मान किया है नचिकेता की अभिलाषा का। समव शरण में प्रश्न न हो तो आगम ज्ञान कहाँ से आता, प्रश्न गरुण यदि पूछ न पाते गरुण पुराण कहाँ से आता। ज्ञान पिपासा तृप्त हुई तो ईश्वर का अपमान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। अगर आपके अंदर की जो इच्छा है, आपकी जो जिज्ञासा है, अगर वो तृप्त नहीं हो पा रही है तो ईश्वर इस बात से नाराज कभी नहीं होंगे कि आपने उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया या आपके मन की जिज्ञासा है उसका उत्तर के लिए आपने कोशिश कर ली। तो इन बातों से कोई ईश्वर नाराज नहीं होता, कोई बड़ा व्यक्ति नाराज नहीं होता। तो आपको अपने प्रश्न हमेशा बरकरार रखने चाहिए, उनको पूछते रहना चाहिए, उनको पूछने में कभी डरना नहीं चाहिए। यक्षों की अनदेखी करके प्यास बुझाना संभव है क्या। इस कविता में बहुत सारे उदाहरण लिए गए हैं। यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नों का यहाँ पे संदर्भ है यहाँ पर। तो यक्षों की अनदेखी करके प्यास बुझाना संभव है क्या। युधिष्ठिर को यक्ष ने तब तक उस सरोवर का पानी नहीं पीने दिया था जब तक कि पानी ले जाने नहीं दिया था अपने भाइयों के लिए, जब तक कि उन्होंने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दिया। तो उसी संदर्भ में है ये। यक्षों की अनदेखी करके प्यास बुझाना संभव है क्या, शंकाओं का उत्तर देना सचमुच एक पराभव है क्या। कनक कसौटी से कतराए ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिज्ञासा से आंख चुराए वह मेरा आराध्य नहीं है। प्रश्न सुने तो आपा खोदे वह मानुष विद्वान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान ना होगा। अनुसंधान मतलब कोई रिसर्च नहीं हो सकती। साइंस की किसी भी चीज की अगर हम पीएचडी करते हैं ना तो उसमें रिसर्च होती है। तो रिसर्च बिना प्रश्नों के कैसे रिसर्च हो जाएगी। साइंटिफिक मेथड भी सबसे पहले यही कहता है कि आपके पास अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रश्न को उत्तर पाने में बहुत कुछ सीखता है। तो आगे सुनिए। सावित्री की हठ ने चाहा उसके पति के प्राण न जाएं, तब तक प्रश्न उठाते रहिए जब तक विधि ना मान न जाए। मतलब कि आपने प्रश्न आप तब तक उठाते रहिए जब तक कि भाग्य ही ना बदल जाए। प्रश्नों के ही ताड़पत्र पर हर एक ग्रंथ लिखा होगा, जो प्रश्नों का द्रोह कहे उस शासक का यशगान ना होगा। वो शासक जो अपनी प्रजा की आवाज को दबा दे उसका कैसे यशगान होगा। प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान ना होगा। दंभी राजा की मनमानी का प्रतिकार गुनाह नहीं है, अभिमानी की पूजा करना प्रहलादों की चाह नहीं है। मृत्यु प्रकट होती खंबे से अहम अगर सिर चढ़ जाता है, वरदानों का दंभ किया तो विधि का लेखा मिट जाता है। राम अमर होंगे युग युग तक, रावण का अभिमान ना होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान ना होगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस पे ये कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो मैंने आप सबके साथ साझा की है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।